बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, नूर फ़ातिमा नामी खूबसूरत नौजवान लड़की 22 साल की ये बच्ची जिसके यहाँ अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद खुशी की खबर दी थी। ये नौजवान लड़की अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने शौहर के साथ हॉस्पिटल जाती है उस दिन जिस दिन उसकी डिलीवरी थी। नूर फ़ातिमा अपने वालिद के साथ एक बड़ी खूबसूरत यादगार तस्वीर बनवाती है। जाने से पहले अपनी माँ को वो तमाम कपड़े निकाल के बताती है कि ये कपड़े मेरे बैग में ज़रूर रखिएगा। अपनी माँ के साथ डिलीवरी के लिए जाने से पहले नूर फ़ातिमा रोज़ अपने बच्चे के बारे में बातें करती थी। नूर फ़ातिमा को बच्चे बहुत पसंद थे और वो अपनी माँ से कहा करती थी कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सँभालूँगी। अल्लाह ने उसे खुशी की ये खबर 2 साल के बाद दी और इन 2 सालों में कितनी बार वो नाउम्मीदी के किनारे पर पहुँची, लेकिन फिर अल्लाह ने उसे ये आस दिलाई। नूर फ़ातिमा हॉस्पिटल जाती है। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ से इसकी वालदा भी पहले इलाज करा चुकी हैं, यानी कि शायद वो मुतमईन भी थी किसी हद तक। नूर फ़ातिमा की वालदा को नहीं मालूम था कि ये अस्पताल ज़चगी के हवाले से इतना अच्छा मशहूर नहीं है। इस बात का उन्हें अंदाज़ा होता है जब अपनी बेटी को लेके म्यू हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन उससे पहले इस हॉस्पिटल में होता क्या है? एक वीडियो जो सामने आई, उस वीडियो में क्या कुछ देखा गया। ये वीडियो जो है ये अब आप समझ लें कि एक सबूत के तौर पे रखी तो जाएगी, लेकिन इस वक्त तो इनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। उस दिन क्या हुआ हॉस्पिटल में, ज़रा सुनिएगा। नूर फ़ातिमा, उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके शौहर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नूर फ़ातिमा को एडमिट कर लिया जाता है। नूर फ़ातिमा चूँकि इंजेक्शन और इन चीज़ों से डरती थी, तो उसने अपने वालिदैन से पहले ही कहा था कि मेरा ऑपरेशन करा दीजिएगा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बस मुझे बेहोश कर दें, मुझे कुछ पता ना हो कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि इसी तरह के केसेस के हवाले से मशहूर है। वो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए पेशेंट का ऑपरेशन ही कर दिया जाए। चले ये बातें एक तरफ, यहाँ पर तो फ़ातिमा की अपनी ख्वाहिश भी थी, तो चले वो जाती है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के बाद जब वो अंदर चली जाती है लेबर रूम में, तो उससे पहले आने वाले बहुत से लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। वालिदैन बाहर परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जो नर्स आती है उससे पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नूर फ़ातिमा का कुछ पता नहीं। कुछ देर के बाद अंदर से एक नर्स आती है और आकर कहती है कि आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि नूर फ़ातिमा को सांस का मसला है। तो उसके वालिदैन कहते हैं हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं था उसके साथ। वो कहते हैं जाए जी, जल्दी बंदोबस्त करें ऑक्सीजन का। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक हॉस्पिटल है जहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, जहाँ पर बच्चों को भी ऑक्सीजन लगनी होती है, वहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या पहले वो मरीज़ जो है उसके रिश्तेदार पहले ऑक्सीजन खरीदने जाएँ? ये किस किस्म का हॉस्पिटल है? उसके बाद वो कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया। ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर दिया तो फिर दोबारा उन्होंने हमें आकर कहा कि आपकी बेटी का मसला जो है वो काफ़ी पेचीदा हो गया, आप इसको म्यू हॉस्पिटल ले जाएँ। अरे भाई, तुम लोग इतनी देर घंटों उसको अंदर रखा और उसके बाद तुम बाहर आके माँ बाप को ये बता रहे हो। बच्चे के हवाले से एक और कहानी है, वो अभी आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि 1.5 घंटा जो है हॉस्पिटल में जो है वो बच्चा जो है उनके हवाले जब कर दिया जाता है 1.5 घंटे के बाद, तो बच्चे को साफ़ तक करके नहीं उनके हवाले किया जाता। और आप परेशान हो जाएँगे सुन के कि बाद में जाकर पता लगता है कि बच्चे को वो जो पहली बार उसको रुलाया जाता है ना, बच्चे को रुलाया तक नहीं गया था। वालिदैन उसको जब बच्चा उनके पास आया और वो इंटेंसिव केयर में था, जब उसको दूध पिलाने की कोशिश की गई, वो दूध नहीं पी रहा था, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जो हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल में फिर जो अमला था उन्होंने बताया कि इसको तो रुलाया ही नहीं गया, इसकी तो अंदर से सफाई ही नहीं की गई। तो बच्चा जो है वो इतना मतलब एक इस हालत में बच्चा पकड़ा दी गई। किस किस्म के लोग हैं, यानी आपके हाथ पाँव फूल गए थे तो आप हाथ पाँव फूल जाते तो आप यूँ करते। अच्छा, और बच्चे की हालत के बारे में वालिदैन बता रहे हैं कि इस वक्त बच्चा कभी आईसीयू, कभी बाहर आता है नर्सरी में, फिर आईसीयू जाता है, फिर नर्सरी में आता है, यानी कि बच्चे की हालत भी जो है वो तशवीशनाक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारे पास वो आए और उन्होंने कहा कि जी बच्ची जो है इसको आप ले जाए म्यू हॉस्पिटल, लेकिन जाने से पहले ही हमारे वाजबात है, इनको क्लियर करें 50,000। बच्ची आपने मार के उनके हवाले की। यकीन मानिए वो बच्ची जब इनके हवाले की गई, इनको ये बताया गया ये ज़िंदा है, इसको ले जाए, इसकी वहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, यहाँ नहीं होगा। अब एम्बुलेंस ही नहीं, कहते एम्बुलेंस का हमने इतनी मुश्किल से अरेंज किया और इतनी गंदी एम्बुलेंस थी और इतनी 20 की स्पीड पे जा रही थी कि वालिद पीछे बैठा रो रहा था, जल्दी करो मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। और बच्ची वो कहते हैं कि जब एम्बुलेंस में थी तो उसका हाथ यूँ करके नीचे गिरा और मैंने यूँ उठा के ऊपर रखा। हमें यकीन, हम सिर्फ हम उम्मीद पर थे कि वो ज़िंदा है, हमें शक था कि वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें ये कहकर हवाले की कि ये ज़िंदा है, इसको म्यू हॉस्पिटल ले जाए। पहले वो कहते हैं हमने वाजबात क्लियर किए, उसके बाद हम बच्ची को लेके म्यू हॉस्पिटल गए। हमने जब बच्ची को वहाँ पर हम लेकर गए तो वहाँ पे एक नर्स थी, वहाँ के स्टाफ की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की और वो कहते हैं कि उन्होंने बच्ची को जब चेक किया तो वो कहते हैं कि ये तो शी इज़ डेड। उसकी आंखों में उसने आंखें इसकी खोल के उसकी लाइट मारी और फिर कहा कि जी ये तो मर चुकी है और 2 घंटे से मर चुकी है।
वो कहते हैं कि हमें तो उन्होंने बताया था कि ज़िंदा इसको ले जाएँ, मरी हुई बच्ची उन्होंने हमारे हवाले की और उसके बाद उन्होंने बच्चे के साथ जो सलूक किया, बच्चा भी उसको भी कुछ हो सकता था और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें वो वाजबात के लिए हमें कह रहे हैं कि वाजबात क्लियर करो। अच्छा, उसके बाद बड़ी खौफनाक सिचुएशन कि बच्ची को इतने ज़्यादा स्टिचेज़ लगे हुए हैं और वहाँ स्टिचेज़ लगे हैं जिसकी कोई तुक नहीं बनती। ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के लिए जितने स्टिचेज़ की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि वालिदैन क्लेम करें हमारी बच्ची को चीर-फाड़ के रख दिया। और उसके बाद अलमिया ये कि हॉस्पिटल सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज बॉडी रख के की और उसके बाद दोबारा से खोल दिया गया। यहाँ तक के जो वहाँ के बड़े हैं, जो करते धरते हैं, जो मेयर हैं और जो भी हैं, वो कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ इनके साथ ताल्लुकात हैं। आपके ताल्लुकात हैं, वोट लेने के लिए आप लोगों के पास आ जाते हैं, बाकी ज़िंदगी आप ताल्लुकात निभाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हॉस्पिटल गलत था, मैं भी उस वीडियो की तरफ भी आती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हॉस्पिटल गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। मैं ये कहती हूँ कि आप तहकीक करवाइए, आप पूरी इसके ऊपर कमेटी बिठाएँ, इसकी पूरी फाइंडिंग्स होनी चाहिए कि हुआ क्या, क्योंकि इनके बकौल वहाँ पे जो नर्सेज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो अनट्रेन्ड स्टाफ है। हर तरह का बंदा उन्होंने रखा हुआ है। नर्स जब उनको उनकी बच्ची के बारे में बता रही थी तो साथ-साथ हँस रही थी। इन लोगों में ठीक है आप बहुत केसेस डील करते हैं, लेकिन कम से कम ये बेसिक एटिकेट्स, मैनर्स आपकी एजुकेशन में शामिल होता है कि आप जब एक ऐसी फैमिली से इंटरैक्ट कर रहे हो, एक इंसानियत भी होती है कि आपने अपना रवैया कैसा रखना है। और उसके बाद इनको डराया धमकाया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ वरना आपके साथ ये कर दिया जाएगा। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने भी इनको धमकियाँ दी, यानी कि इनके मुताबिक ये जो फ़रत हॉस्पिटल है ये एक बड़ा असर रसूख वाला हॉस्पिटल है और इनके जो करते धरते हैं ये इनके बड़ी पहुँच है और इनको डराया धमकाया जा रहा है। हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बाकायदा काम कर रहा है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे हुआ क्या था। देखें, या तो फिर कोई वहाँ जाएगा नहीं डर के, या फिर आप ये कीजिए, देखिए हो सकता है एक इंसानी ह्यूमन एरर एक अपनी तरफ, दूसरी तरफ इंसान की जान कितनी थी, कितनी ज़िंदगी थी बाकी, और ड्यूरिंग ऑपरेशंस बहुत कुछ हो जाता होता है। तो इसमें आप हर चीज़ में हमेशा डॉक्टर्स को नहीं ब्लेम कर सकते कि डॉक्टर ने ऐसा किया, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, वो अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। बीच में केस में क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता, आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके लिए एक बाकायदा कमेटी बिठानी चाहिए, पूरी तहकीक होनी चाहिए। डॉक्टर कितना क्वालिफाइड था जिससे हैंडल किया, नर्सेज जो वहाँ पे मौजूद थी वो कितनी क्वालिफाइड थी, वहाँ पे जो एपरेटिस था वो अवेलेबल था, नहीं था। अब ज़ाहिर सी बात है इदारा अपने अमले की जो भी होगा, लेकिन मैं कहती हूँ पुलिस को बाकायदा इसकी तहकीक करनी चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा एक सिटिंग होनी चाहिए और मालूम होना चाहिए डॉक्टर्स को भी और हॉस्पिटल्स को भी कि अगर वो ज़रा सी भी गफलत करेंगे तो उन्हें पकड़ा जाएगा, उनकी बाकायदा तहकीक होगी। वरना अगर इस तरह से लोगों को दरगुजर किया जाएगा, इससे पहले भी कुछ केसेस हमने रिपोर्ट किए थे जहाँ पे एक बच्चे की डेथ हो गई थी और डॉक्टर साहब जो है वो आराम से बचकर निकल गए और उनकी गलती थी, उन्होंने गलत टीका उस वक्त जो है उसको लगाया गया। जो भी था वो एक केस था और उसमें एक बाप ने अपने बेटे को खोया, बच्चे को, मासूम बच्चे को खोया। ये अगर चीज़ें इस तरह से होती रहेंगी, आप नहीं इसकी बाकायदा तहकीक करेंगे। अब एक वीडियो जो है वो सामने आती है और वो वीडियो जो है जब ये वालिद जो है वहाँ पर थे और बड़ी परेशानी के आलम में घूम रहे थे, ग़ालिबन या तो इनके रिश्तेदार ने किसी ने बनाई है या वहाँ पे मौजूद किसी शख्स ने बनाई है, जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से बच्चे को लाकर उनके हवाले किया गया और किस तरह से ये जब वहाँ से निकले हैं और बॉडी जब लेकर जा रहे हैं तो साफ देखने में पता लग रहा है कि ये एक लाश है, ये एक ज़िंदा इंसान नहीं है जिसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इनके पास तो ऑक्सीजन तक नहीं था। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये कैसा हॉस्पिटल था कि जहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन मास्क तक नहीं है। नूर फ़ातिमा को जब मियां हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो नर्सों ने वहाँ पर फ़ौरन ही बता दिया था कि नूर फ़ातिमा जो है वो ज़िंदा नहीं है और टॉर्च मारकर रोशनी से उसकी आंखों को जब चेक किया गया तो बताया 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं इसे फौत हुए हुए। और साथ ही मैं तो हैरान हूँ कि किस किस्म की एम्बुलेंस थी जिसमें कि उसको लाया गया, जिस पे कि उसके वालिद कह रहे हैं कि कैसे 20 की स्पीड पर एम्बुलेंस चाहिए थी, जबकि एम्बुलेंस जो है वो फास्टेस्ट स्पीड पे जाती है और उसके लिए बाकायदा सारे रूट खोल दिए जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द किसी भी मरीज़ को वहाँ पर पहुँचाएँ। इनके वालिदैन का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, हमारी बेटी के साथ जो हुआ ताकि वो किसी और की बेटी के साथ ना हो, ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इस पर बाकायदा कमेटी बैठनी चाहिए। किसी इदारे को बंद कर देना मसले का हल नहीं है, उसमें पूरा इदारा कितना मुलव्वस है, क्या उनके पास जो ज़रूरी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स थी वो थी कि नहीं, तो वहाँ पे इदारा ज़िम्मेदार है। डॉक्टर कितना एक ज़िम्मेदार है, कौन कितना एक क्वालिफाइड है, बाकायदा होनी चाहिए। एक किसी देखिए उनका बहुत बड़ा नुकसान है, उस पर आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हस्पताल में बहुत से लोगों की डेथ्स होती है, हमें रीज़नेबल होना चाहिए। जब बहुत से लोगों की डेथ होती है तो आप हर डेथ पे हॉस्पिटल बंद तो नहीं कर सकते ना, तो तहकीक होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए।
یہ کہہ کر کہ وہ اثر و رسوخ والے ہیں یا ہمارے ان سے تعلقات ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف جو ہے سب کو ملنا چاہیے، کسی ایک شخص کو نہیں۔ بچی کی حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہو چکی تھی، مردہ خانے میں اس کو رکھا گیا، پوسٹ مارٹم کے لیے اس کے باقاعدہ کہا گیا، ان کے پیرنٹس نے ڈیمانڈ کیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ایسی جگہ پہ ٹانکے لگیں جہاں پر ٹانکے لگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میو ہاسپٹل لے کے گئے، اس کا تفصیلی معائنہ کیا گیا، اور معائنے میں وہاں پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگرچہ سی سیکشن میں صرف پیٹ پر ٹانکے لگنے تھے، لیکن اس کے جسم کے بہت سے ایسے جگہوں پہ ٹانکے لگے ہیں جہاں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب اس چیز پر ان کے والدین کا کہنا ہے کہ اس پر ہماری ایک باقاعدہ ہماری تحقیق ہونی چاہیے، کمیٹی بیٹھنی چاہیے، اور یہاں پر میو ہاسپٹل میں باقاعدہ جنہوں نے اس کو آبزرو کیا ہے انہوں نے بھی یہ بات جو ہے کلیم کی ہے کہ ایسا ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے۔ میو ہاسپٹل کی انتظامیہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا جانا چاہیے، اور بچی کے جو ابتدائی معائنے میں چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو باقاعدہ دیکھا جانا چاہیے۔ وہ جو ویڈیوز بنی ہیں، ویڈیو ایک جو سامنے آئی ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر غفلت، کس قدر لاپرواہی اور کس قدر ایک انسینسٹیو بیہیویئر تھا۔ کسی کو اس کی بچی جس انداز میں حوالے کی گئی، جس طرح سے آکسیجن منگوائی گئی، جس طرح سے اس کو ٹرانسفر ایک ایمبولینس جس کی حالت بہت ہی مخدوش تھی، اور اس کے بعد بچے کو جس طرح سے حوالے کیا گیا، یہ مناظر بھی کیمرے کے اندر ریکارڈڈ ہیں، ان کو بھی اس کیس کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس کیس میں جو چیزیں سامنے آئیں گی بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز رپورٹ کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو صبر دے، کیونکہ اولاد کا دکھ جو ہے نا، اس سے بڑا دکھ میں سمجھتی ہوں اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اس آزمائش سے ہر ایک کو بچائے۔ الفاظ ختم ہو گئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔